हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकबर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावना होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी ऑटो ड्राइवर की आप बीती है। मनीष नाम का एक ऑटो ड्राइवर की है, जो एक छोटे शहर में रहता था। मनीष की रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मनीष एक साधारण व्यक्ति था। उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या बहुत ही सामान्य थी। सुबह जल्दी उठकर वह अपनी ऑटो की सफाई करता, फिर शहर के विभिन्न हिस्सों में यात्रियों को लाने ले जाने के लिए निकल पड़ता। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सविता और एक बेटा राजू। मनीष अपनी ऑटो चलाने में बहुत मेहनती था और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करता था। मनीष का दोस्त रामू भी एक ऑटो ड्राइवर था और दोनों की अच्छी दोस्ती थी। दोनों अक्सर शाम को चाय की दुकान पर मिलते और दिन भर के अनुभवों को साझा करते। रामू अक्सर मनीष को रात के समय ऑटो चलाने के खतरों के बारे में बताता था, लेकिन मनीष ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। घटना की रात यह एक ठंडी और धुंधली रात थी। मनीष ने अपनी आखिरी सवारी के लिए शहर के बाहरी इलाके में जाने का फैसला किया। वह जल्दी घर लौटना चाहता था क्योंकि अगले दिन राजू का स्कूल में वार्षिक उत्सव था। वह राजू के लिए एक अच्छा उपहार खरीदना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि रात को कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लिए जाएं। रात के करीब 11 बजे जब मनीष ऑटो चलाते हुए एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, तो उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने हाथ देकर ऑटो रुकवाया। मनीष ने ऑटो रोका और औरत को अंदर बैठने के लिए कहा। औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही उदास और अजीब था। उसने धीरे से कहा, मुझे शमशान घाट जाना है। मनीष को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह किसी अंतिम संस्कार में जा रही है। उसने औरत को बैठने दिया और ऑटो चलाने लगा। सफर की शुरुआत में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे औरत का चेहरा बहुत ही रहस्यमय और डरावना लगा। उसने अपने मन को समझाया कि यह उसका वहम है और उसने ऑटो चलाना जारी रखा। रास्ते में औरत ने अचानक मनीष से पूछा, तुम इस रास्ते पर कभी पहले आए हो? मनीष ने जवाब दिया, हाँ, कई बार। यहाँ से शमशान घाट ज्यादा दूर नहीं है। औरत ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। कई लोग यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। मनीष के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह औरत शायद मजाक कर रही है या उसे डराना चाहती है। भयावह घटनाएं जैसे जैसे वे शमशान घाट के करीब पहुंचते गए, माहौल और भी भयानक होता गया। अचानक ऑटो के इंजन ने अजीब सी आवाजें करना शुरू कर दिया और वह रुक गया। मनीष ने बहुत कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। औरत ने कहा, शायद यह वही जगह है जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं। मनीष को बहुत डर लगने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने औरत से पूछा, आपको शमशान घाट क्यों जाना है? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे अपने घर जाना है। मनीष को यह सुनकर झटका लगा। उसने औरत से कहा, शमशान घाट तो मरे हुए लोगों का ठिकाना होता है। औरत ने हंसते हुए कहा, तो तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? मनीष ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसे महसूस हुआ कि औरत का चेहरा बदल गया है। उसका चेहरा अब और भी डरावना और भयानक लग रहा था। मनीष ने तुरंत ऑटो से बाहर कूदने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सच्चाई का खुलासा औरत ने मनीष को बताया कि वह एक प्रेतात्मा है।
उसने 1 साल पहले इसी जगह पर एक ऑटो एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई थी। तब से उसकी आत्मा हर साल इसी रात एक ऑटो ड्राइवर को रोकती है और शमशान घाट तक ले जाने का प्रयास करती है। मनीष ने यह सुनकर घबराहट में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। औरत ने कहा, तुम्हें बस मुझे शमशान घाट तक पहुँचाना है, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनीष ने हिम्मत जुटाकर ऑटो को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ऑटो स्टार्ट हो गया। उसने बिना देरी किए ऑटो चलाया और शमशान घाट की ओर बढ़ने लगा। अंतिम सवारी शमशान घाट पर पहुंचते ही औरत ऑटो से उतर गई। उसने मनीष को धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम जा सकते हो। मनीष ने देखा कि औरत धीरे धीरे गायब हो रही है। उसने जल्दी से ऑटो को मोड़ा और वहां से तेजी से निकल गया। घर पहुंचकर मनीष ने यह पूरी घटना अपनी पत्नी सविता को बताई। सविता ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब एक बुरा सपना हो सकता है। लेकिन मनीष जानता था कि जो कुछ हुआ वह सच्चाई थी। भविष्य की सीख, इस घटना के बाद मनीष ने रात को अकेले ऑटो चलाना बंद कर दिया। उसने रामू और अपने अन्य दोस्तों को भी इस घटना के बारे में बताया। सबने मिलकर तय किया कि वे रात को अकेले सुनसान रास्तों पर नहीं जाएंगे।